और वहां नक्सलियों के सफाई के नाम पर 1 लाख हेक्टेयर जमीन को वहां पर अधिग्रहित किया जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहता हूं, आज हमारे बस्तर में जो 1 नंबर का, दुनिया का 1 नंबर का लोहा निकलता है, उस लोहे को जो लगातार 60-70 सालों से खुदाई हो रहा है, और उस लोहे को यहां से 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 18 चक्का में भर भर के रायपुर ले जाया जाता है। सिलतरा, तिल्दा, नेवरा में बड़े बड़े वहां पर क्रशर प्लांट है। उस लोहे को, बस्तर का कच्चा लोहा को वहां पीसने के लिए ले जाया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जगह में जहां पर परिवहन संघ है, वहां पर 4000 ट्रक रजिस्टर्ड है, 4000 ट्रक रजिस्टर्ड है। आप लोग बता दीजिए, आप इस बस्तर के मालिक हो, इस बैलाडीला के लोहा के मालिक हो, लेकिन आप लोग बता दीजिए किसके पास 10 चक्का है भाई, किसके पास 12 चक्का है? लेकिन आप लोगों का लोहा है। इस लोहे को बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपने ट्रकों में भर भर के ले जाके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस छत्तीसगढ़ की धरती में, बस्तर में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी को आप लोग समझ जाएं, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का कहना है, ये बस्तर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शासन किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, मूल निवासियों का होना चाहिए। जो एसटी, एससी, ओबीसी मिलकर के इस बस्तर में ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में रहते हैं, उन लोगों को मिलकर के ग्राम पंचायत को चलाना चाहिए। ये 5वीं अनुसूची का कहना है। और 5वीं अनुसूची में हम सबको मिलकर के रहने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा हमारे आदिवासी और ओबीसी में लड़ाने का काम करती है कि 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगा, पेशा कानून लागू हो जाएगा, तो एक कलार भाई, मरार भाई, धाकड़ भाई, सोंडी भाई को आप लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। यह सरासर गलत है मेरे भाइयों। आप लोगों को मालूम है कि 5वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के रूढ़ी प्रथा का कानून चलता है। और रूढ़ी प्रथा का मतलब क्या है? जो परंपरा से चला आ रहा है। और जो परंपरा से चला आ रहा है, गांव में सिरहा, गुनिया, गायता, पेरमा, मांझी, पटेल, मुखिया, पुजारी, ये लोग मिलकर के जो फैसला लेंगे, वही उसी से वही कानून बनेगा। अनुच्छेद 13(3) क में लिखा हुआ है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, उसमें धाकड़ भी आता है, सुंडी भी आता है, कलार भी आता है, मरार भी आता है, कोष्टा भी आता है, जो मिलकर के हम लोग गांव बसाने का काम किए हैं। तो हम लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी को लड़ाने का काम ये बीजेपी और कांग्रेस करती है। बल्कि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जितने हमारे यहाँ व्यापारी भाई हैं, छोटे मोटे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को मदद करते हैं कभी कभी कि भाई आप लोग अच्छा काम करते हो। तो इस तरह से हमारे कोई चावल का भी सहयोग करता है, कोई तेल का भी सहयोग करता है। तो सब लोग मिलकर के इस बस्तर को अगर स्वर्ग बनाना है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप लोगों को इस बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, तन मन धन से सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो मैं जितने भी लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया है, उनका बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद अदा करते हुए, क्योंकि ये जो रैली है आगे और आगे जाएगी और धमतरी में विश्राम करेगी। तो अभी तो 200 किलोमीटर और जाना है। तो इसलिए इस रैली में आप लोगों ने अपने स्वेच्छा से अपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल करके अपने अपने साधन से आए, इसके लिए आप लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप लोगों ने इस रैली को सफल बनाया और एक संदेश देने का काम किया। जो भी लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई है, ये देख करके उनको होश आ गया होगा कि बहुजन समाज पार्टी मरी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो वो बीज है, वो बीज है बहुजन समाज पार्टी, जहां पर भी जितना अंदर जमीन के नीचे गाड़ोगे, उतना ही अगर वो पौधा बन के उगेगा और फलेगा फूलेगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा है। तो इसलिए साथियों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग 2-2 शब्द निश्चित रूप से बोले, आप लोग को सुनना चाहते हैं। अभी आप लोग वहाँ रायपुर में, धमतरी में बहुत लेट से ही पहुंचोगे, तो 2-2 शब्द आप लोग को सुनना चाहेंगे हमारे सभी लोग। तो मैं यही अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय जवान, जय सेवा, जय गुरुदेव। धन्यवाद साथियों।